सिसोदिया नरेश बाणमाता को, बीकानेर के राठौड़ कर्णी जी को और जोधपुर के राज परिवार नागनेची जी को और कछवाहों में ने अन्नपूर्णा को कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। वैष्णव धर्म की प्रमुख शाखाओं में पुष्टि मार्ग, निर्बाक तथा राधा वल्लभ संप्रदाय राजस्थान में लोकप्रिय रहे। राजस्थान में जैन धर्म का प्रभाव भी प्रचुर मात्रा में रहा है। जैसलमेर, नाडोल, आमेर, रणकपुर, आबू, सिरोही व शिलालेख जैन धर्म की प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। 12वीं शताब्दी में राजस्थान में इस्लाम का प्रसार हुआ। अजमेर में इसका प्रमुख केंद्र था, जहाँ जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर इसका विकास हुआ है। सूफी विचारधारा के केंद्र के रूप में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हिंदू और मुसलमानों की आस्था का केंद्र स्थल रहा है। रामदेव जी लोक देवताओं में गोगा जी लोक देवताओं में प्रथम है, जिन्होंने राजस्थान के 5 पीरों में माना जाता है। इनके पिता जेवर ददेवरा चूरू के राजगढ़ तहसील में शासक थे। इनका काल गोरखनाथ के समकालीन अथवा 10वीं सदी में ईस्वी में अथवा 11वीं ईस्वी के आरंभ मैया में आ जाता है। गोगा जी को अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सुरजन के साथ जमीन के विवाद था। भीषण संग्राम हुआ, जिससे अर्जुन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी मेनल भी सती हुई थी। गोगा जी की स्मृति में गोगा नवमी त्योहार गोगा मेड़ी श्री गंगानगर जिले की नौहर तहसील में व समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी को अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में, सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इसका पाषाणोत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जनसाधारण की धारणा में सर्पदंशित व्यक्ति को गोगा जी की शरण में जाने पर विश्व प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह भी माना जाता है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर अर्चना करने से सर्पदंश प्रभावहीन हो जाता है। गोगा मेड़ी में लगने वाला मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। हिंदू नागराज मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं। 9 गांठों वाली गोगा जी की राखी गोगा राखड़ी हल चलाते समय हल को हाली द्वारा बांधी जाकर आशापूर्वक एवं फलकारी मानी जाती है। गोगा जी की खीर, लापसी, चूरमा का भोग लगाया जाता है। वीर तेजा जी लोक आराधना में अग्रणी थे। इनका जन्म नागौर जिले के खरनाल ग्राम में ताहट जी और रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी 1074 ईस्वी विक्रम संवत 1130 को हुआ था। गोगा जी की भांति तेजा जी ने भी अपना जीवन गो रक्षा में अर्पित कर दिया था। जब आप अपनी पत्नी पेमल को लेने पनेर पधारे तो उसी समय लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए थे। लाछा की प्रार्थना पर तेजा जी ने मेर लोगों से भीषण संघर्ष कर गायों की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन अधिक घायल होने पर सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में आप वीरगति को प्राप्त हुए थे। पत्नी पेमल आपके साथ सती हुई थी। लोक कथाओं के अनुसार तेजा जी को गो रक्षा हेतु शौर्यपूर्ण बलिदान, त्याग, वचन पालन, लोक व्यवहार का आदर्श बन गया। उनकी स्मृति में निधन तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पर्वतसर नागौर में पंचमी से पूर्णिमा तक विशाल पशु मेला लगता है। गांव-गांव लोकदेव तेजा जी के चबूतरों पर आपकी मूर्ति जन जन की आस्था का केंद्र है। तेजा जी नागों के देवता के रूप में पूज्य है। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंशित व्यक्तियों के बारे में के दाएं पैर पर में तेजा जी के नाम की तांत या डोरी बांधने पर विष नहीं चढ़ता है। आपको बहुसंख्यक जाट अनुयायी है। तेजा जी को लेकर हलवाहो में लोक साहित्य तेजा टेर के नाम से रचा गया है। पाबूजी लोकनायक पाबूजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के राव स्थान के पुत्र धांधल जी राठौड़ के घर 1239 ईस्वी में हुआ। बाल्यावस्था में ही वीर पराक्रमी थे। पाबूजी ने अपना आना बघेला जैसे शक्तिशाली शासक को 7 भगोड़े भाइयों को एकमात्र अपनी ही शरण देकर रक्षा की। वह इसके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल, नागौर, नरेश, जिंद्रा और खिंजी ने देवल चारने की गायों को घेर लिया था। देवल की प्रार्थना पर 1276 में गौ रक्षा हेतु खिंचिया के साथ कड़ा संघर्ष हुआ। वह पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हो गए। पत्नी सोडा सती होगी। नारी सम्मान, गौरक्षा, शरणागत वत्सलता, त्याग और वीरता अपने विशिष्ट गुण व अपने ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी मान्यता की मनोती करने पर ऊँटों की रुग्णता दूर होती है। धांधल राठौड़ के अलावा थोड़ी अन्य प्रमुख अनुयायी थे। आपकी जीवन यश गाथा पाबूजी की फड़ गांवों में गाते हैं। देवजी चमत्कारी लोक पुरुष देवजी का जन्म बगड़ावतों के प्रमुख भोजा की गुज्जर श्री सेठ से 1243 के लगभग हुआ था। इनके पिता जन्म से ही भिनाए अजमेर के शासक से संघर्ष में 23 भाई
भाइयों सहित मारे गए थे। बड़े होकर देव जी ने गायों की रक्षा की। आपका पूरा जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण शौर्य एवं पुरुषार्थ का अनुकरणीय उदाहरण रहा। भाद्र शुक्ल सप्तमी को देहमाली में देव जी ने देव गति प्राप्त की। इसी दिन यहाँ विशाल मेला भी लगता है। इनका मुख्य पूजा स्थल आसेंद्र भीलवाड़ा में है। वे इनकी मुख्य अनुयायी गुज्जर होते हैं। वे देव जी की फड़ व बगड़ावत गाथा द्वारा अपना यशोगान करते हैं। रामदेव जी राजस्थान के लोक देवताओं में प्रमुख अवतारी बाबा रामदेव तंवर वंशीय अजमाल जी व माता मेणादेवी के घर इनका जन्म हुआ था। एक अन्य लोक देवता मल्लीनाथ जी के समकालीन 1358 से 1399 में माने जाते हैं, जिनसे अपने पोखरण क्षेत्र में प्राप्त कर वहां के भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का दमन करके अराजकता व आतंक का अंत किया था। इन्होंने अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देकर पोखरण से 8 मील दूर रामदेवरा रुणेचा नामक गांव बसाया था। वहीं भाद्रपद शुक्ल एकादश में 1458 ईस्वी में जीवित समाधि लेकर अपने लोक देवत्व को साकार किया था। रामदेव जी ने न केवल वीर पुरुष अपितु समाज सुधारक भी थे। आपने मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा में अनास्था प्रकट करते हुए वर्ण व जाति व्यवस्था का घोर विरोध करते हुए निम्न वर्गों को गले के हीरे मोती बनाया। उनका कहना था कि गुरु ही संसार सागर से पार उतार सकता है। नाम स्मरण ही मुक्ति का आधार है। कर्म ही संसार में आवागमन का कारण है। रामदेव जी का प्रमुख स्थान रामदेवरा रुणेचा है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है। कई लोग पैदल यात्रा से पहुंचते हैं। मुसलमान भी उन्हें रामसा पीर के नाम से पूछते हैं। गांव-गांव रामदेव जी के लिए पगलियां स्थापित हैं, जहां मेले लगते हैं। हड़बूजी वीर योगी हड़बूजी भुंडेल नागौर ग्राम के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन 1438 से 89 में रहे थे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने शस्त्र त्याग कर उन्हें गुरु बालीनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण कर योगी बन गए थे। लोक मान्यता है कि जोधपुर शासक राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के अभियान में इन्होंने आशीर्वाद के साथ कटार भी भेंट की थी। इस अभियान में सफलता प्राप्त करने पर जोधा जी ने हड़बूजी को बेंगटी गांव अर्पण कर कृतज्ञता व अपनी निष्ठा प्रकट की थी। हड़बूजी योद्धा व योगी दोनों थे। इन्हें बहुत बड़ा शकुनी वचन सिद्ध व चमत्कारी महापुरुष माना जाता है, जिनके यहाँ सदा व्रत बंटती थी और कोई भी व्यक्ति उनके घर से भूखा नहीं लौटता था। इन्होंने जाति पाति का भेद किए बिना प्रत्येक जाति के व्यक्ति को सहायता की। हड़बूजी ने ईश्वर स्मरण सत्संग शुभ कर्मों पर बल देते हुए खेतीहर व निम्न जातियों को आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान किया था। हड़बूजी का प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी गांव है, जहां मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु मंदिर में स्थित हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं।